9th क्लास की हिंदी की बुक, लेसन सेकंड चल रहा था कबीर के शब्द। इसके अंदर हमने 4th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज है 5th वाला क्वेश्चन। देखिए, अंतिम दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अंतिम दो दोहे जो दिए गए हैं, जो साखियां दी गई है ना, उसमें जो लास्ट की दोनों साखियां हैं उनके बारे में आपको बताना है कि उनमें कौन सी संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है, किसके बारे में बताया है। तो मैंने दोनों का अर्थ आपको अच्छे से समझाया है, फिर से एक बार देख लीजिए। इसमें तो लास्ट की दोनों है, यहाँ देखिए ये है, जो 5th वाला लगा लेना इसको। इस दोनों का अर्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, इन साखियों के माध्यम से कबीरदास जी क्या बताना चाहते हैं। तो पहले दोहे के माध्यम से या पहली साखी के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम। काबा ही तो क्या है, काशी का रूप है, और राम ही क्या है, रहीम का रूप है। मोटा चून मेदा भया बेटी कबीरा जी। तो इसमें कहा गया है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब गेहूं को मोटा पीसा जाता है तब तो वह चून बन जाता है, और जब उसको बारीक बना दिया जाता है तो उसका मैदे का रूप हो जाता है। तो इसी प्रकार से कबीरदास जी कहना चाहते हैं, काबा, काशी, रहीम और राम, इन सबको बांटा किसने है, इंसानों ने ही बांटा है। लेकिन भगवान तो क्या है, एक ही है। बांटने वाले कौन है, इंसान है, मनुष्य ही। इसको काबा कहते हैं। काबा क्या है, मुसलमानों का पवित्र स्थान बताया गया है, और काशी जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल बताया गया है। तो काबा ही काशी है और राम ही रहीम है। जिस प्रकार से गेहूं को मोटा पीसने पर वह चून बन जाता है, और बारीक पीसने पर वही क्या बन जाता है, मैदा बन जाता है। इसे बांटने वाला कौन है, इंसान है। तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि इन सबको बांटने वाला कौन है, इंसान है। यदि उसका वास मतलब वो चाहता है कि मुझे भगवान किस रूप में चाहिए, वह उसी रूप में उसको बांट देता है। यदि वह चाहे कि मुझे काबा के रूप में चाहिए तो वह काबा के रूप में उन्हें प्राप्त करता है। काशी के रूप में चाहे तो काशी के रूप में, पवित्र तीर्थ स्थल में वह अपने आप को शुद्ध मानता है। और राम की भक्ति करना, यदि वह चाहता है कि मुझे राम की भक्ति करना है, तो वही उसी ईश्वर को वह राम बना देता है, और उसी ईश्वर को वह रहीम बना देता है। अगला है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अब इस दूसरे पद्य के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है, वह ऊंचे कर्मों से ऊंचा बनता है। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, इनमें कौन से संकीर्णताओं के बारे में बताया गया है कि ऊंचे कुल में जन्मने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, ऊंचे कर्म करने से व्यक्ति ऊंचा बनता है। जिस प्रकार से सोने के कलसे में जब हम मदिरा डाल देते हैं तो उसके गुण क्या हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। उसी प्रकार यदि ऊंचे कुल का व्यक्ति कुकर्म करेगा तो वह व्यक्ति नीच ही माना जाएगा, वह व्यक्ति बड़ा नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सही उत्तर दीजिए। अभी मैंने आपको अर्थ बताया है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से हमेशा व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है, वह ऊंचे कर्मों से ऊंचा बनता है। तो इसके अंदर लिखिए 6 वाले में, 5th वाले में मैंने आपको समझा दिया है, तो दोनों के अर्थ के माध्यम से आपको स्पष्ट करना है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके ऊंचे कुल से होती है या उसके ऊंचे कर्मों से। तो तर्क सहित हमें बताना। तो इसमें लिखिए आप 6 वाले में, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके कर्मों से होती है, न कि ऊंचे कुल से, न कि ऊंचे कुल से। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए। आज तक हजारों राजा पैदा हुए और मर गए।
जानते हैं, परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं, किसको जानते हैं? राम, कृष्ण, बुद्ध, रहीम, महावीर, इनको सबको जानते हैं। तो इसमें लिखिए, परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि। परंतु लोग जिन्हें जानते हैं वे हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, रहीम, महावीर आदि। इन्हें इसलिए जाना गया, राम, कृष्ण, रहीम, महावीर, बुद्ध, इनको क्यों जाना गया? तो इसमें लिखिए, इन्हें इसलिए जाना गया क्योंकि ये केवल कुल से ऊंचे नहीं थे। ये केवल कुल से ऊंचे नहीं थे। ये केवल कुल से ऊंचे नहीं थे, बल्कि इन्होंने ऊंचे कर्म किए, क्योंकि इन्होंने ऊंचे कर्म किए। क्योंकि इन्होंने ऊंचे कर्म किए। इनके विपरीत कबीर, सुर, तुलसी, इनके विपरीत कबीर, सुर, तुलसी बहुत सामान्य घरों से थे। इनके विपरीत कबीर, सुर, तुलसी बहुत सामान्य घरों से थे। राम, कृष्ण ये क्या थे? राजा थे, बड़े बड़े कुल में जन्म लिया था इन्होंने, लेकिन इनके कर्म भी क्या थे? ऊंचे थे, इसलिए इनको जाना गया। और उसके विपरीत जैसे कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, ये क्या थे? सामान्य घरों में रहने वाले व्यक्ति थे, मतलब छोटे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति थे, लेकिन जाने क्यों गए? ये अपने ऊंचे कर्मों से जाने गए। तो इनके विपरीत कबीर, सुर, तुलसी बहुत सामान्य घरों से थे। इन्हें बचपन में भी ठोकरें खानी पड़ी। इन्हें बचपन में भी ठोकरें खानी पड़ी। बचपन से ही ये क्या थे? अत्यधिक संघर्षशील रहे हुए हैं, अत्यधिक दुखों का सामना इन्होंने किया था, अत्यधिक ठोकरें खानी पड़ी, परंतु फिर भी वे अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। क्यों? ये अपने ऊंचे कर्मों के कारण प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, महत्व ऊंचे कर्मों का होता है, कुल का नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है? इसके अंदर बताया गया है कि राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर क्या थे? ऊंचे कुल में जन्म लिया था, लेकिन जाने क्यों गए? ये अपने अच्छे कर्मों से, अपने ऊंचे कर्मों से ये जाने गए। लोग आज इनको मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं, इनके कर्मों की वजह से। और वहीं कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये क्या थे? निम्न वर्ग के व्यक्ति थे, सामान्य वर्ग के व्यक्ति थे। ये राजा महाराजा नहीं थे, फिर भी इनको जाना गया। क्यों जाना गया? क्योंकि इनके कर्म अच्छे थे, ऊंचे कर्म इन्होंने किए थे, इसलिए
इसलिए इनका अधिक महत्व है और आज इनके बारे में हमें पढ़ने को भी मिलता है और अत्यधिक इनका परिचय जब हम पढ़ते हैं तो अत्यधिक अच्छा भी लगता है, इनके काव्य भी हमें सुंदर लगते हैं। तो इनसे हमें अत्यधिक सीख भी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ये दो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं इनको समझने की भी कोशिश करना और जो मैंने अर्थ बताया है वो अर्थ करने के बाद में आपको जो स्पष्ट करवाया है, मैंने आपको संकीर्णता इनकी बताई है, वो आपको अपनी नोटबुक में करनी है और साथ साथ याद भी करना है।